अल्लाह से आगे तुम्हारी शिकायत करूंगी। ईमान का रजब भट्ट के लिए बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कुछ ना भी कहा और कह भी गए। ईमान ने रजब भट्ट के हवाले से कहाँ और क्या क्या बातें की हैं, सारी आपको तफसील के साथ बताऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा ही अफसोस होता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं वो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आप देखें कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, एक्टर्स हों या ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, इनकी शादियां अब मजाक बन गई हैं, मजाक। उधर वो इमाद वसीम को देखें या फिर आप शोएब मलिक को देखें या फिर आप रजब भट्ट को देखें, फातिमा जाफरी को देखें, सहर हयात को देखें। कितने लोगों की ज़िंदगियां जो है वो एक डेढ़ साल में ख़त्म हो गई। और जिनको हमने सोचा था कि शायद ये नहीं निभ पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, जैसे इकरा कंवल है, उनका आपको पता है कि उनका बैकग्राउंड, उनका लिविंग लाइफ स्टाइल उन्होंने करके दिखाया साबित कि नहीं, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। और जिनसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि यार नहीं, ये बंदा कुछ नहीं करेगा, वो अलग ही गुल खिला रहे होते हैं। बहरहाल बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल होने वाली शादी रजब भट्ट और ईमान की शादी का इख्तिताम इतना बुरा हुआ। जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि इनके दरमियान कुछ बचा है, तो कुछ भी नहीं बचा है। ईमान की पोस्ट आई है जिसमें उसने सोशल मीडिया की एक रील को रिपोस्ट किया है और बाकायदा तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि लड़की जो है वो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और लड़का एक अच्छी बीवी को खो देता है। और उस वीडियोस में जितनी भी ईमान ने वीडियोस रिपोस्ट की है ना, उसमें सब में एक शौहर से शिकवा है बस। कभी बिन बाप की बेटी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं तो सिर्फ अल्लाह के सामने तुम्हारा मुकदमा रखती हूँ। ये इस तरीके की पोस्ट ईमान ने रिपोस्ट की हैं। आपको पता होगा इंस्टाग्राम अगर जो जो यूज़ करते हैं, कि जब आप वीडियोस को रिपोस्ट करते हैं तो वो आपके अकाउंट में आ जाती हैं कि कौन कौन सी वीडियोस पे आपने कमेंट किया है, कौन कौन सी वीडियोस आपने लाइक की हैं, कौन कौन सी वीडियोस पे आपने कमेंट किया है सिर्फ अपनी वीडियोस दिखाने के लिए। तो ये खामोशी ईमान की तरफ से तो कोई खामोशी नहीं रही है। कुछ ना भी कहा है और बहुत कुछ कह गई हैं वो मोहतरमा, और बहुत कुछ जो है वो उन्होंने सुना भी दिया है। तो ये सारा कुछ है। दूसरी तरफ लुबना जबीन साहिबा ने रजब भट्ट को अनफॉलो कर दिया है। तो इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ अब इनके सिलसिले बच सकते हैं या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। कल की जो रजब भट्ट की माफ़ी आई है ना, वो रजब भट्ट की माफ़ी ईमान के लिए नहीं आई, वो उनके अपने फॉलोअर्स के लिए आई है। क्योंकि जो बातें रजब भट्ट ने पॉडकास्ट में बैठ के कहीं कि मैंने चीट किया, फिर मैंने आईफोन दिया, मतलब एक बंदा इतना गिर सकता है कि वो अपने तहाइफ भी गिनवाना शुरू कर दे। तो इस पर लोग उनसे खफा हुए और लोगों ने उनसे बहुत शिकायत की कि ठीक है, आपके जो भी पर्सनल मैटर्स थे वो आप आके डिस्कस करते, लेकिन ये एक एक तोहफा गिनवाना, एक एक पैसा गिनवाना, दिस इज़ सो चीप। मतलब ये तो बहुत ही चीप स्टंट था। उसके बाद रजब भट्ट ने भी रियलाइज़ किया, जिससे के बाद उसने अपने फॉलोअर्स से, अपने फैंस से और अपने चाहने वालों से माफ़ी मांगी है, ना कि ईमान से। क्योंकि ईमान से माफ़ी की तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। जब एक बंदा बरमला इजहार कर चुका है कि आई एम डन विद दिस मैरिज, अब कोई बचा नहीं है बाकी कि ईमान यहाँ रहेगा वहाँ, यहाँ तक बात आ गई है। उधर ईमान की पोस्ट आ रही है कि एक बंदे ने अपनी बहुत अच्छी बीवी को खो दिया और ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और एक औरत के लिए उसका शोहर जो है वो साथ देने वाला बहुत अच्छा होता है, और अल्लाह के सामने मुकदमा रखूँगी और नहीं छोड़ूंगी, और ऐसी पोस्ट। तो फिर आपको लगता है कि कुछ बाकी है? बिल्कुल भी बाकी नहीं है। तो आप खुद जाकर अपनी आंखों से इंस्टाग्राम पर रीपोस्ट जो ईमान ने की हैं खुद जाकर देख सकते हैं। और इससे आपको रियलाइज़ होगा कि उस बंदी को सिर्फ अपने शोहर से शिकायतें हैं, और उस शोहर को अपने बीवी के साथ साथ अपने साले से कहीं ज़्यादा शिकायतें हैं। तो एक दूसरे की शिकायतों ने इस घर को बर्बाद किया। एटलीस्ट आप लोग एक साल वेट कर लेते। अगर आप लोगों के इतने ही प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो उस बच्चे को दुनिया में ना लेकर आते जिस बच्चे की आप लोगों ने ज़िंदगी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक बच्चा बाप की मोहब्बत और माँ की मोहब्बत से महरूम रहेगा। और बहुत अफसोस होता है मुझे कि उसको वो रिश्ते नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो बेचारा इस दुनिया में जिस मुश्किल में आया, फिर उसके साथ जो हालात रहे, बहुत अफसोस होता है मुझे सीरियसली। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ख़ानदानी निज़ाम को, लोगों की पर्सनल लाइफ को, शादीशुदा ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर दिया है। लोगों को दिखाते हैं कि हम तो बड़े खुश हैं, हमारी ज़िंदगियाँ बड़ी हसीन हैं, हमारे तो गुल बहार उग रहे हैं। रियलिटी जो होती है ना, वो कब्र का मुर्दा ही जानता है। तो सिर्फ देख लेने से कि हाँ यार बड़ा अच्छा है इसका बंदा, इसकी बंदी बड़ी अच्छी है, कभी भी इनकी लाइफ पे आप इतना इन्फ्लुएंस मत हुआ करें, क्योंकि रियलिटी तो
برعکسی ہوتی ہے اس کے، ٹھیک ہے، اور جو دکھتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا، اس کی ریالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اینی ویز آپ کا کیا خیال ہے، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بابا، اللہ حافظ۔